आज हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले भी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसमें गणनावाचक दृष्टिकोण के आधार पर सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे और सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है या किसे कहते हैं। तो मार्शल ने उपयोगिता को मापनी बताया है और इस आधार पर मार्शल ने एक गणनावाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिसको इंग्लिश में कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। इनके अनुसार जो है उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है, जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट आदि। इस दृष्टिकोण के आधार पर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता दूसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से कितनी कम या अधिक है। यानी मार्शल ने उपयोगिता को मापनी बताया है। मार्शल ने उपयोगिता को मापनी बताया है। जिसको मार्शल ने गणनावाचक दृष्टिकोण कहा है। मार्शल ने गणनावाचक दृष्टिकोण इसको इंग्लिश में कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। कार्डिनल अप्रोच यानी कि यह संख्या के रूप में मापा जा सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4। यानी कि यह ज्ञात किया जा सकता है कि एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता दूसरी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से कितना अधिक है या कितना कम है। अब कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसको कुल तुष्टिगुण कहते हैं और उसको सीमांत तुष्टिगुण कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग मार्जिनल तुष्टिगुण के बारे में पढ़ेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? जैसे अर्थशास्त्रीय दृष्टि से हम उपयोगिता को दो भागों में बांट सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को सीमांत तुष्टिगुण कहते हैं। सीमांत तुष्टिगुण सीमांत तुष्टिगुण। अब सीमांत तुष्टिगुण है क्या? सीमांत तुष्टिगुण की यदि परिभाषा देखा जाए तो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग करने से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीमांत तुष्टिगुण कहते हैं।
वस्तु की एक अतिरिक्त इकाइयों का उपयोग करने से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं, या इसको वस्तु की अंतिम इकाई, वस्तु की अंतिम इकाई, अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। बोल्डिंग ने भी परिभाषा दिया है कि वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपयोग की गई एक इकाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। चाहे तो बोल्डिंग के अनुसार भी आप सीमांत उपयोगिता की परिभाषा लिख सकते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग की एक इकाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। इसको MUN बराबर TUN माइनस TUN माइनस 1 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। MUN को क्या बोलते हैं? MUN ये मार्जिनल यूटिलिटी है। n जो है इकाई है, यानी nवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता है, TUN क्या है? n इकाई से प्राप्त कुल उपयोगिता। TUN माइनस 1 क्या है? n माइनस n इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता। n माइनस 1 का मतलब होता है कि वस्तु की जब एक अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उससे कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा जा सकता है या समझा जा सकता है। जैसे केला है, केला की 4 इकाई से का उपभोग करने से जो कुल तुष्टि गुण है 28 इकाई के बराबर है। यानी केले की 4 इकाई का उपभोग करने से व्यक्ति को जो कुल तुष्टि या कुल संतुष्टि या कुल उपयोगिता जो प्राप्त होती है वो 28 यूनिट के बराबर या इकाई के बराबर प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति 4 से 5 इकाई का उपभोग करता है तो जो कुल तुष्टि गुण है या जो कुल उसे उपयोगिता प्राप्त होती है 30 इकाई के बराबर प्राप्त होती है। तो इसको सीमांत
तुष्टि गुण ज्ञात किया जा सकता है, तो अगली इकाई में से पिछली इकाई को घटा देंगे इस वाले फार्मूले से। तो 30 माइनस 28 बराबर 2 इकाई। अब देखिए सीमांत उपयोगिता का क्या स्वरूप है। सीमांत उपयोगिता का स्वरूप सीमांत उपयोगिता का स्वरूप यानी सीमांत उपयोगिता को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक धनात्मक होता है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, और जो दूसरा होता है शून्य सीमांत उपयोगिता। और जो तीसरा है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। यानी सीमांत उपयोगिता को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसको टेबल के द्वारा भी समझा जा सकता है। जैसे धनात्मक सीमांत तुष्टि गुण किसको कहते हैं और शून्य सीमांत तुष्टि गुण किसको कहते हैं, ऋणात्मक सीमांत तुष्टि गुण किसको कहते हैं, टेबल से देखने से पता चल जाएगा। टेबल सारणी से उपभोग की गई वस्तु की इकाई की इकाइयाँ इन सीमांत उपयोगिता और इसके बाद कुल उपयोगिता। वस्तु की इकाइयों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 यानी वस्तु की एक इकाई का प्रयोग किया जाता है तो जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है 25 इकाई के बराबर होती है। यानी पहले से 25, जब दूसरी इकाई का प्रयोग किया जाता है तो इससे 20 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। तीसरी इकाई का प्रयोग किया जाता है तो 14, चौथी इकाई का प्रयोग किया जाता है तो 9, पाँचवीं इकाई का प्रयोग किया जाता है तो 5, छठवीं इकाई का प्रयोग किया जाता है तो 0, सातवीं इकाई का प्रयोग किया जाता है तो -5। यानी कि जैसे व्यक्ति भूखा है पहली इकाई का प्रयोग करता है, जिससे रोटी खाता है तो उसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। जब दूसरी इकाई का प्रयोग करता है तो पहले की अपेक्षा उसे कम संतुष्टि प्राप्त होती है। जब तीसरी इकाई का प्रयोग करता है तो दूसरे की अपेक्षा कम, यानी कि वो संतुष्ट होता जाता है। एक ऐसा बिंदु आ जाता है कि वो सीमांत जो उपयोगिता होती है ये 0 हो जाती है, यानी पूर्ण संतुष्टि का बिंदु इसको कहते हैं। यदि इसके बाद भी व्यक्ति उपभोग करता है वस्तु का तो वो व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं होता है या व्यक्ति के लिए लाभदायक नहीं होता है, व्यक्ति के लिए क्या होता है, नुकसान होता है। जहाँ पे यह देख सकते हैं कि 7वीं इकाई का प्रयोग करने से जो सीमांत तुष्टि गुण है ये -5 है। अब कुल तुष्टि गुण क्या है, अब पहले वाले कालम मतलब पहली इकाई के प्रयोग करने से कुल तुष्टि गुण 25 इकाई के बराबर है। दूसरी वाली का प्रयोग करने से 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तीसरी इकाई का प्रयोग करने से 45 और 14 59 हो जाएगा। चौथी इकाई का प्रयोग करने से 59 और 9 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा।
पाँचवीं इकाई का प्रयोग करने से 68 और 5 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। और इसके बाद प्रयोग करने से 73। सातवीं इकाई का प्रयोग करने से कुल तुष्टि गुण घटेगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ से जो कुल तुष्टि गुण है, यानी 25 से 45, 45 से 59, 59 से 68, 68 से 73, तो कुल उपयोगिता में क्या है, वृद्धि है। कुल उपयोगिता में वृद्धि। अब ये क्या है, कुल उपयोगिता अधिकतम है। कुल उपयोगिता अधिकतम है। अब ये क्या है, कुल उपयोगिता में कमी है। में कमी। अब यहां से लेकर के पांचवी इकाई तक ये धनात्मक सीमांत तुष्टि गुण है। धनात्मक सीमांत तुष्टि गुण। अब ये क्या है, शून्य, जो यहाँ 0 है ये शून्य सीमांत तुष्टि गुण है। शून्य सीमांत तुष्टि गुण। ये क्या है, ऋणात्मक सीमांत तुष्टि गुण। अब देख लीजिए, यहाँ पे देखा जा सकता है, ये परीक्षाओं में बहुत सवाल पूछे जाते हैं कि जब सीमांत तुष्टि गुण शून्य होता है तो कुल तुष्टि गुण क्या होता है। यानी कि सीमांत तुष्टि गुण 0 होता है तो कुल तुष्टि गुण क्या होता है, तो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम अर्थात अधिकतम। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीमांत तुष्टि गुण जब शून्य होता है तो कुल तुष्टि गुण क्या होता है, अधिकतम होता है। यदि कुल तुष्टि गुण देख रहे हैं यहाँ 73 है और यहाँ पे 0 है, यानी कुल तुष्टि गुण जब अधिकतम होता है, TU जैसे मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है तो MU क्या होता है, MU 0 होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये हमेशा याद होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जाता है या बोर्ड की परीक्षाओं में। इस बार 2020 के बोर्ड में ये प्रश्न आया था। तो पुनः एक बार इस सारणी को देख लीजिए और इसको चित्र के द्वारा भी समझाया जा सकता है। तो चित्र के द्वारा अगले वीडियो में देखा जाएगा। जैसे देख रहे हैं कि वस्तु की इकाइयों की संख्या जब 1 है तो जो सीमांत तुष्टि गुण यानी व्यक्ति को जो कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता जो प्राप्त होती है ये 25 इकाई के बराबर। दूसरी इकाई का जब प्रयोग करता है तो पहले की अपेक्षा कम 20 हो जा रहा है। जब तीसरी इकाई का प्रयोग करता है तो 14 हो जा रहा है। चौथी इकाई का प्रयोग करता है तो 9। पाँचवीं इकाई का 5 हो जाता है। छठवीं इकाई का प्रयोग होता है तो 0। यानी छठवीं इकाई के वस्तु का जब प्रयोग करता है तो व्यक्ति को कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं होती है, यानी वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है। ये कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। देख रहे हैं 73 है, ये 73 है और इसके बाद भी 73 है। तो ये 73 तक जैसे कुल उपयोगिता देखा जाए तो 25, 45, 59, 68, 73 और 73, यानी 73 मैक्सिमम है। इसके बाद भी वस्तु छठवीं का प्रयोग करता है तब भी 73 होता है। इसके बाद यदि प्रयोग करता है तो कुल तुष्टि गुण में क्या होती है, कमी होती है। जब 73 से 68 हो गया। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि सीमांत तुष्टि गुण कब धनात्मक होता है और कुल उपयोगिता में कब वृद्धि होती है। तो कुल उपयोगिता में कब वृद्धि होगी, जब वस्तु के इकाइयों की संख्या का प्रयोग करेंगे तो उपयोगिता में जहाँ तक वृद्धि होगी तो कुल उसे कहेंगे कुल उपयोगिता में वृद्धि। उसके बाद एक मैक्सिमम पॉइंट होता है जहाँ पे कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। इसके बाद यदि व्यक्ति वस्तु का प्रयोग करता है तो व्यक्ति के लिए वस्तु उपयोगी नहीं होती है, यानी कुल उपयोगिता में कमी को प्रदर्शित करता है। देख रहे हैं सीमांत उपयोगिता
5वीं इकाई तक धनात्मक है और यहाँ शून्य सीमांत तुष्टि गुण है और जो माइनस है ये ऋणात्मक सीमांत तुष्टि गुण है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको टेबल के द्वारा रेखा चित्र के द्वारा पढ़ेंगे। थैंक यू।